हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 15th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एच एक्स प्लस साइन अंडर रूट ऑफ 2x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो फिर हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बताएंगे, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। देखो, क्या ये दोनों मैच करते हैं? तो अभी ये फिलहाल मैच नहीं करते। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे, यहां पे कैपिटल डी है। कैपिटल डी माने होता है दैट इज डी बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो कैपिटल डी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे कैपिटल डी ले आएंगे, फिर हम इसको इसके साथ मैच करके देखेंगे, देन आफ्टर जो है हम सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। तो हम यहां पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां पे डी बाई डी एक्स है वहां पे कैपिटल डी हम पुट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर वाई माइनस 2 डी वाई प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू साइन ऑफ एच एक्स प्लस ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x। ये ऐसा, ठीक है। और अब यहां पे देखो लेफ्ट साइड में हम y कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d प्लस ऑफ 2 ऑफ y। ये देखो हमने y कॉमन ले लिए और राइट साइड जो है वो बिल्कुल एज इट इज रखेंगे, साइन ऑफ एच एक्स प्लस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x। इस तरह से अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। अब देखो, क्या ये दोनों मैच करते हैं? बिल्कुल ये दोनों मैच करते हैं। यहां पे देखो क्या है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे भी वही है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एफ ऑफ डी के प्लेस पे है। तो एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू ये राइट साइड का ये पूरा क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो फाइनली ये दोनों अब मैच करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सॉल्यूशंस निकालना है। तो टोटल हमें 2 सॉल्यूशंस पहले निकालना होता है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को हमें ऐड करना होता है और जनरल सॉल्यूशन तैयार करना होता है। तो सीएफ इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना काफी सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे एफ ऑफ डी को 0 के साथ इक्वेट करना है। अगर ये एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो वही हो जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन और उससे हमें सीएफ मिलता है, इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट मींस पहला सॉल्यूशन। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमने लिखा है शॉर्ट में AE, इट मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। तो ये हो गया दैट इज डी स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखिए, ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां तैयार कर लिए। बस ये ब्रैकेट को हमें 0 के साथ इक्वेट करना था तो ये हमने कर लिए। अब इसी के थ्रू हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन तैयार करना है, इट मीन CF यानी पहला सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें इसके रूट्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके रूट्स अगर हमें मिल गए तो फिर उससे आसानी से CF बन जाएगा। अब इसके रूट्स यहां पे देखो डी स्क्वायर है, यहां पे d का पावर 2 है, इसका मतलब यहां पे 2 रूट्स मिलने वाले हैं। तो चलो वो रूट्स निकालते हैं। तो यहां पे देखो लास्ट में 2 है और यहां पे d का कोएफिशिएंट -2 है। इट मींस हमें कोई ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और जिनका एडिशन -2 हो। ऐसे कोई 2 नंबर है क्या? तो फिलहाल ऐसे कोई 2 नंबर, ऐसे कोई 2 रियल नंबर नहीं है। तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे d इक्वल्स टू, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। आपने इसके पहले नंबर ऑफ जगह ये फार्मूला यूज किए होंगे। देखो हम आपको पहले यहां रफ में बताते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले से आप आसानी से रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ए बी सी माने क्या है, तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट माने ए, डी का कोएफिशिएंट माने बी और ये कांस्टेंट माने सी। तो यहाँ पे ए बी सी का हम यूज करेंगे ये फार्मूले में और रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमने लिखा है डी इक्वल्स टू माइनस बी। इट मीन्स ये जो है यहाँ पे जो डी का कोएफिशिएंट है ये 2 है, यहाँ पे -2 है, तो यही b है, तो वो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। देन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो ये 4, ठीक है, माइनस 4ac। देखो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा -8 इस तरह से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है देखो क्या है ट्वाइस a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया यहाँ पे 2 इस तरह से, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो -2 यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से, यहाँ गलती नहीं करना। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 4 माइनस 8, इसका मतलब -4 डिवाइडेड बाय ये 2 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -4 है, इसका मतलब देखो 2 प्लस माइनस ये होगा अंडर रूट ऑफ माइनस मतलब होता है आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि माइनस मतलब आई स्क्वायर होता है, दैट इज आई स्क्वायर यानी -1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किए, यहाँ पे जहां माइनस था उसकी जगह आई स्क्वायर पुट कर दिए। और अब हम ये इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका आसानी से अंडर रूट हो सकता है, तो इसका अंडर रूट क्या होगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस माइनस दैट इज 2i डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसका अंडर रूट किए, आई स्क्वायर का अंडर रूट आई और 4 का अंडर रूट 2 इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा 2 1 प्लस माइनस आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 1 प्लस माइनस आई। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें d मिल गया। इट मीन्स ये हमें रूट्स मिल चुके हैं। हमने कहा था कि 2 रूट्स यहां पे मिलने वाले हैं, क्योंकि d का पावर यहां पे 2 है तो हमें 2 रूट मिलना है, तो यहां पे हमें 2 रूट मिल गए। ये जो रूट है ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट है, एक है 1 प्लस आई और दूसरा है 1 माइनस आई, ऐसे यहां पे 2 रूट मिल चुके हैं, ठीक है। इमेजिनरी एंड डिफरेंट यहां पे रूट्स मिल चुके हैं। और अब ये रूट्स का यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाते समय आपको रूट्स की जानकारी होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन डिफरेंट रूट्स के थ्रू कैसे बनता है उसमें स्पेशली बताए थे, वहां से आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां से हम CF का इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल्स टू e टू द पावर हम लिखेंगे x, ठीक है। देन ये हो जाएगा C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x। देखो ये हमने CF का इक्वेशन बना लिए। ये इक्वेशन बनाते समय स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है CF इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x देन C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 sin ऑफ बीटा x। देखो ये है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर रूट्स इमेजिनरी एंड डिफरेंट है तो, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी एंड डिफरेंट है 1 प्लस माइनस आई, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। देखो ऐसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो देखो यहाँ 1 प्लस माइनस आई, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 1 और बीटा की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है CF का e टू द पावर अल्फा x और यहाँ पे C1 cos ऑफ बीटा x C2 sin ऑफ बीटा x। तो अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, तो रखने के बाद कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ये हमें CF इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन मिल गया। तो जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में CF एंड P है, तो उसमें से पहला सॉल्यूशन दैट इज CF हमें मिल चुका है और अब दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, इट मींस PI दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है दैट इज PI इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ x। ये है फार्मूला,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो इसके पहले भी हमने बताए थे। स्टार्टिंग में हमने पीआई के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका पीआई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1/f(d), f(d) इट मींस ये देखिए, ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे इसमें y का कोएफिशिएंट माने f(d) है और इक्वल्स टू के राइट साइड में q(x) है। ठीक है, तो यहां पे देखिए f(d) क्या है, तो ये देखिए y का कोएफिशिएंट, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये f(d) है, d² - 2d + 2, तो इसको हमें यहां पे पुट करना है और इक्वल्स टू के राइट साइड में ये जो है ये पूरा q(x) है, ये हमें यहां पे पुट करना है। तो चलो वो हम यहां पे रखेंगे, उससे हमारा पीआई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल तैयार हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/, तो हम यहां पे इक्वेशन लिखेंगे, डिनोमिनेटर में है d², जस्ट अ मिनट, ये हम लिखेंगे d² - 2d + 2। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट पुट कर दिए और अब इक्वल्स टू के राइट साइड में जो कुछ भी था वो हम यहां पे पुट करेंगे इनटू sin of hx प्लस sin of √2x। ये देखिए इक्वल्स टू के राइट साइड में ये पूरा टर्म एज अ q(x) हमने यहां पे लिख दिए। ठीक है, और अब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये 1/f(d) का ये जो भी था टर्म, इससे हम दोनों इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के यहां पे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो ये हम पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया दैट इज 1/d² - 2d + 2 इंटू दैट इज sin of hx। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/ अगेन दैट इज d² - 2d + 2 इंटू sin √2x। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर लिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के टोटल 6 केसेस की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, ये sin hx और ये sin √2x, ये कौन सी केस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो sin √2x है ये केस 2 में आता है। ठीक है, और ये sin hx इसका कोई केस नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, sin hx का फार्मूला यहां पे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, 1/, ये दैट इज d² - 2d + 2। ठीक है, ये एज इट इज, और sin hx के जगह हम यहां पे लिखेंगे e⁻x - e⁻x/2। ठीक है, हमने sin hx के जगह हमने उसका फार्मूला अप्लाई किए और ये फार्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर लिए। देन यहां पे sin √2x, यहां पे हम केस 2 के रूल्स अप्लाई करेंगे। केस 2 क्या कहता है, देखो केस 2 ये है कि देखो यहां पे 1/f(d) इंटू q(x), ये जो q(x) है यहां पे अगर sin ax या cos ax ऐसा कुछ अगर हो तो केस 2 ये कहता है कि आपको क्या करना है, ये f(d) में जहां जहां पे d² है वहां पे -a² पुट करना है, d² के जगह -a² पुट करना है। लेकिन पुट करते समय आपको पहले डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा कि क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर ऐसे में आप वो रिप्लेसमेंट आप वो पुट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये रूल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पे रूल अप्लाई करके। तो ये sin ax के फॉर्म में है, तो sin ax, a का वैल्यू यहां पे क्या है, √2 है, a का वैल्यू √2 है, तो हम यहां पे d² के जगह -a² पुट करेंगे, इट मींस -√2²। तो देखेंगे कि क्या ये 0 आएगा, तो ये 0 नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ d² के जगह पुट करेंगे, d तो वही का वही रहेगा, इसका मतलब d वही का वही रहेगा, मतलब वो 0 नहीं होगा। तो हम यहां पे बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे प्लस, देखो 1/d² के जगह -a² मतलब -√2², तो ये हम लिखेंगे -√2 और इसको √2 को ब्रैकेट में लो, उसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस को अलग रखो क्योंकि माइनस हमेशा अलग होता है। ये देखो -√2² और रिमेनिंग जो टर्म्स है ये एज इट इज रहेंगी, -2d + 2, ये एज इट इज रहेंगी, और इंटू sin of √2x ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहां पे हमने केस नंबर 2 का रूल तो अप्लाई कर लिए, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे भी अब हमें सॉल्व करना है, तो यहां पे क्या करेंगे, ये 1/2 आप यहां पे बाहर ले सकते हैं, 1/2 बाहर लेके ये 1/d² - 2d + 2 से दोनों एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो हम यहां से लिखते हैं, काफी लंबा जाएगा अब ये, इक्वल्स टू, तो ये हम लिखेंगे दैट इज 1/2 हमने बाहर रखे। ठीक है, और अब ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/ दैट इज d² - 2d + 2 इंटू e⁻x। देखो पहले एक्सपोनेंशियल से हमने मल्टीप्लाई कर लिए और अब ये एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करो 1/, तो ये हम लिखेंगे d² - 2d + 2
इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ब्रैकेट हमने इसलिए दी क्योंकि यहां पे 1/2 बाहर में है। और अब यहां पे फिर से जो बचा है वो हम लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है, और वो 2 रहेगा और ये माइनस के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये -2 और +2 कट जाएगा। ठीक है, और सिर्फ क्या बचेगा, -2d बचेगा। तो -2d का माइनस हम यहां पे ले लेंगे, तो हम लिखेंगे -1/2d ऐसा, और इंटू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x। देखो ये ऐसा बचेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। देखो हमने ऐसा लिखे, ठीक है, ये +2 और ये -2 कट गया। कैसे, फिर से समझ लो, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये माइनस के साथ तो -2 +2 ये कट गया, और -2d एज इट इज बच गया, माइनस हमने बाहर ले लिए। ठीक है, समझ गए, ओके। और अब हम यहां पे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पे देखो, यहां पे एक्सपोनेंशियल है, इट मींस यहां पे अब केस 1 लगेगा। यहां पे हमने केस 2 अप्लाई किए थे, यहां पे केस 1 लगेगा। केस 1 ये कहता है कि अगर यहां पे एक्सपोनेंशियल अगर हो, इट मींस e टू द पावर ax के फॉर्म में अगर हो, तो ये f ऑफ d के इक्वेशन में जहां जहां पे d है वहां पे a पुट करना होता है, d के जगह a पुट करना होता है। और पुट करते समय रूल्स वही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आप न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हम यहां पे देखते हैं पुट करते समय डिनोमिनेटर 0 होता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब देखो यहां पे e टू द पावर ax के फॉर्म में है, तो a का वैल्यू यहां पे 1 है और यहां पे a का वैल्यू -1 है। ठीक है, तो यहां पे जहां जहां d है वहां पे आपको 1 पुट करना है, और यहां पे जहां जहां d है वहां पे आपको -1 पुट करना है। और देखते हैं कि डिनोमिनेटर पहले 0 आता है कि नहीं, वो हम पहले चेक करेंगे। तो यहां पे आएगा 1, ठीक है, देन यहां पे आएगा -2 × 1 + 2, इसका मतलब ये -2 + 2। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहां d के जगह 1 आएगा, तो ये -2 रहेगा, -2 + 2 ये कट जाएगा। लेकिन ये यहां पे 1 रहेगा, तो यहां पे इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सीधा सीधा 1/, देखो हम यहां पे अब पुट कर लेते हैं, तो 1 -2 + 2, ठीक है, ऐसा देखो इंटू e टू द पावर x। हमने क्या किए, हमने d के जगह 1 पुट किए, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया, और फिर ये 2 एज इट इज। तो यहां पे ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। चलो यहां पे देखते हैं -1/, यहां देखते हैं डिनोमिनेटर 0 हो गया, 0 हो रहा है क्या, d के जगह आपको -1 पुट करना है, तो d स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर, देन -2d, d इट मींस -1, तो ये हम पुट करेंगे, तो ये +2 हो जाएगा, +2 × e टू द पावर -x। ये देखो इस तरह से, तो ये 0 नहीं हो रहा है, दोनों इसमें ये 0 नहीं हो रहा है, ना यहां पे 0 हो रहा है, ना यहां पे 0 है, ना यहां 0 हो रहा है। ओके, अब आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहां पे क्या रहेगा, देखो यहां पे -1/2 एज इट इज रखो। 1/2 तो हमने बाहर ले लिए, लेकिन आगे क्या, आगे ये है कि देखो यहां पे d है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि d माने डिफरेंशिएशन, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था d माने d/dx कहा था। अगर d माने डिफरेंशिएशन होता है तो 1/d माने इंटीग्रेशन, तो यहां पे ये 1/d के फॉर्म में है। अगर ये 1/d है, इट मींस हमें इंटीग्रेट करना है, किसको, साइन अंडर रूट ऑफ 2x को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, वो भी माइनस के साथ। तो आपको यहां पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा दैट इज -cos अंडर रूट ऑफ 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट, इस तरह से। तो फाइनली ये हमने यहां पे इंटीग्रेट कर लिए। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि d माने डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/d माने इंटीग्रेशन। बिल्कुल हमने वही रूल का यूज किए, साइन को इंटीग्रेट किए, तो ये हो गया -cos अंडर रूट ऑफ 2x, और x का कोएफिशिएंट अंडर रूट ऑफ 2 वो हमने डिनोमिनेटर में दे दिए। और अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहां देखो हर जगह से d हट चुका है, यहां पे d था, ये हट गया, यहां पे d हट गया, यहां पे भी d हट गया। इट मींस हमें अब पर्टिकुलर इंटीग्रल pi मिल गया, समझ लो। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, वो देखते हैं, और फाइनल स्टेज हम यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे क्या बचेगा, देखो ये तो कट जाएगा, ठीक है, +2 -2, यहां बचेगा ओनली 1। ठीक है, यहां पे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 1, तो 2 2 4 और ये 5, ठीक है, इसका मतलब ओके। और यहां पे भी तो एक काम करते हैं, 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, हमने कॉमन ले लिए, और जो बचेगा वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। तो यहां बचा है e टू द पावर x, ठीक है, और यहां बचा है ये
e⁻⁻x/5 ऐसा बचेगा, क्योंकि ठीक है ना, 2 + 2 4 + 1 5 इस तरह से, ठीक है। और अब यहां पे क्या बचेगा, देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और बचेगा cos ऑफ √2x डिवाइडेड बाय √2, और इसको एक्स्ट्रा कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें PI इट मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि दो सॉल्यूशंस निकालना है, CF एंड PI, उसमें से ये हमने पहले CF निकाले थे और ये अब हमें PI मिल गया। और हमने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि एक बार CF और PI मिल गया तो एट द लास्ट दोनों को हमें ऐड करना होता है ताकि जनरल सॉल्यूशन मिले। तो चलो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, CF और PI को, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा और फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे y = दैट इज CF + PI, ठीक है। बस आपको ऐड करना है, कुछ सॉल्व वगैरह नहीं करना है। तो CF का इक्वेशन ये है, तो वो हम लिखेंगे e⁻x × C1 cos of x + C2 sin of x, ठीक है। और प्लस PI का इक्वेशन, उसमें 1/2 बाहर है तो हम यहां लिखेंगे 1/2 बाहर में, और e⁻x देन माइनस e⁻⁻x/5, ठीक है। और अब नेक्स्ट टर्म हम यहां पे लिख लेते हैं, आएगा नहीं वहां पे, प्लस cos ऑफ √2x डिवाइड बाय √2, और यहां पे ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से ये हमने क्या बना लिया, ये हमने दैट इज जनरल सॉल्यूशन बना लिए जो CF और PI को ऐड करके बनता है। तो दोनों को हमने ऐड कर लिए और इसमें सॉल्व वगैरह आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यही प्रॉब्लम फाइनली कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 15। इसके पहले जो हमने इसके 14 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।